नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आए हैं एकदम नए टॉपिक के साथ में, जो कि ESIC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। जो भी आपको कमी महसूस होती है उसको कमेंट में मेंशन कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अभी चैनल पे 150 से एबव 2-4 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है। सपोर्ट आप लोग देते रहिएगा। आगे एक डिजीज़ से रिलेटेड वीडियो आने वाली हैं, बस उस पर प्रोसेस चल रही है। जो कल का क्वेश्चन था, ये मलेरिया इज़ काज्ड बाई, तो मलेरिया का किससे काज होता है ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना था, तो कमेंट में कोई भी आंसर्स नहीं आए थे। तो मलेरिया जो काज होता है वो होता है ऑप्शन बी, प्रोटोजोन, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, द डिजीज़ नॉट प्रेजेंट इन द इंडिया इज़। तो कौन सी डिजीज़ है जो इंडिया में प्रेजेंट नहीं है? डेंगू, येलो फीवर, ठीक है, या फिर जापानीज़ इंसेफेलिस, या फिर क्या है ऑप्शन डी में कैंसर फॉरेस्ट डिजीज़। तो कैंसर है या फिर क्या है इसमें जो प्रेजेंट भारत में इस समय नहीं है? तो कैसानो फॉरेस्ट डिजीज़ है, या फिर जापानीज़ क्या है इंसेफेलिस, या फिर डेंगू, या फिर येलो फीवर। तो इस टाइम क्या प्रेजेंट नहीं है दोस्त? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि येलो फीवर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि लेप्टोपायरोसिस, ठीक है, लेप्टोपायरोसिस इज द ट्रांसमिटेड थ्रो। तो लेप्टोपायरोसिस जो होता है वो ट्रांसमिटेड होता है किसके थ्रू? रैट यूरिन, ठीक है, या रैट बाइट, या फिर मॉस्किटो के द्वारा, या फिर डॉग बाइट के द्वारा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका होगा रैट यूरिन, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, बीफ टेप वार्म इज। तो ठीक है, बीफ जो टेप वार्म होता है वो होता है टीनिया संगिना, या फिर टीनिया सोलियम, या फिर ऑप्शन सी है एक्यूकोना कोकस, ठीक है, ग्रेनुलोसिस, या फिर डी है ऑप्शन गिनिया वर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीनिया सैगिनाटा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें, ट्रैकोमा इज द डिजीज रिलेटेड टू, ठीक है, ट्रैकोमा इज द डिजीज रिलेटेड टू, ठीक है, आई से, या फिर ईयर से, या फिर नोज से, या फिर थ्रोट से। तो जो ट्रैकोमा डिजीज़ होती है वो ईयर से रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है, नोज से रिलेटेड है, या फिर थ्रोट से, यानी कि गले से रिलेटेड है। कान से, नाक से, या फिर गले से, या फिर आँख से, किससे है ट्रैकोमा? तो ट्रैकोमा जो होती है वो आई से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि लेप्रोसिस शुड बी ट्रीटेड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ। लेप्रोसी जो होती है शुड बी ट्रीटमेंट उसका किया जाता है, ट्रीटमेंट जो होता है मिनिमम पीरियड के लिए, यानी कि सबसे कम समय के लिए कितना उसका पीरियड जो होता है ट्रीटमेंट का वो होता है। तो 6 से 12 मंथ होता है। कितना? 6 से 12 मंथ। और ऑप्शन में लाइफ लॉन्ग, या फिर लाइफ टाइम, या फिर 20 ईयर, या फिर 5 ईयर। सो सबसे जो कम होता है वो होता है 6 महीने से 12 महीने तक जो होता है। प्राथमिक इलाज जो होता है उसका यही होता है, ठीक है, 6 से 12 महीने। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें पूछते हैं कि गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया जो होती है डिजीज़ ट्रांसमिटेड होती है किसके थ्रू? ये पूछा गया है कि गोनोरिया इज़ अ डिजीज़ ट्रांसमिटेड थ्रू। तो ये बताना है कि ट्रांसमिटेड इसका कैसे होता है, ट्रांसमिशन, यानी कि ये कैसे फैलती है? फूड से, या फिर निडल प्रिंग से, ठीक है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या फिर सेक्सुअली। तो इसका राइट आंसर गोनोरिया का हो जाएगा सेक्सुअली, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन बात करें तो मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर इन केस ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड आर एक्सेप्ट, ठीक है। तो मॉडिफिएबल जो रिस्क होता है फैक्टर का इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है, उसमें जो है होता है इसी केस में हाइपरटेंशन इंक्लूड होता है। तो ये एक होता है किसके ऊपर? एक एज के ऊपर, या फिर ओबेसिटी, या फिर साल्ट इंटेक, या फिर एल्कोहल इंटेक। तो ये एज जो है ये इसमें नहीं होता। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओबेसिटी रिस्क फैक्टर है, साल्ट इंटेक क्या है रिस्क है, और एल्कोहल इंटेक ये भी रिस्क है। एज क्या है? ये रिस्क नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया गया कि रोमेटिक हार्ट डिजीज इज रिलेटेड टू द कंडीशन। जो रोमेटिक हार्ट डिजीज होती है कि आरएचडी, ठीक है, रोमेटिक हार्ट डिजीज, तो ये रिलेटेड होती है किस कंडीशन के लिए? थ्रोट इन्फेक्शन, या फिर ईयर इन्फेक्शन, या फिर आई इन्फेक्शन, या फिर लेग इन्फेक्शन, ठीक है। तो रोमेटिक जो हार्ट डिजीज होती है वो होती है थ्रोट इन्फेक्शन के, ठीक है, इनसे रिलेटेड होती है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्त ये क्वेश्चन हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि ग्वाइटर इज़ रिलेटेड टू द ग्लैंड, ठीक है। जो ग्वाइटर होती है वो रिलेटेड होती है किस ग्लैंड से? तो पैनक्रियास से होती है, या फिर थायराइड से होती है, फिर पैरोटिड से होती है, फिर एड्रिनल से होती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड। क्या होगा? थायराइड इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है इसमें, डायबिटीज़ इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। डायबिटीज़ जो होती है वो कॉज होती है किसकी डिफिशियंसी से, ये पूछा गया है। इंसुलिन या फिर क्या है, पेटाइलिन या फिर थायरोक्सिन या फिर ग्लूकागोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त इंसुलिन। इंसुलिन की क्या होती है, डिफिशियंसी यानी कि कमी से क्या हो जाता है, हमें डायबिटीज़ हो जाती है। तो याद रखिएगा, इंसुलिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज़। ठीक है, जो जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं, ठीक है, लक्षण वो ब्लाइंडनेस के हैं इंडिया में, वो कौन से हैं? कंट्रैक्ट है या फिर क्या है, गैग्लूकोमा है, क्या है, ग्लेकोमा है, या फिर रिफ्रैक्टिव है इंडेक्स, या फिर विटामिन ए डिफिशियंसी है, या फिर विटामिन ए की कमी है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि कंट्रैक्ट। क्या है? कैटारैक्ट। क्या है? कैटारैक्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो कैटारैक्ट जो है वो मोस्ट कॉमन है किस, कहाँ पर, ब्लाइंडनेस में यानी कि अंधेपन में, किस, कहाँ पर, इंडिया में। इंडिया में जो है मोस्ट कॉमन काज है, क्या है, मोस्ट कॉमन काज। तो ये क्या है, कैटारैक्ट। कैटारैक्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि बैरियर मेथड ऑफ क्या है, कंट्रासेप्शन इज। तो बैरियर मेथड जो होता है कंट्रासेप्शन का, वो कौन सा होता है? ठीक है, कंट्रासेप्शन का तो उसका कांड है, या फिर इंट्रा यूरिन डिवाइस, या फिर ओरल पिल्स, या फिर इंजेक्टेबल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन विल गिव डॉट 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 किलो कैलोरी ग्राम। तो 1 ग्राम जो प्रोटीन होती है वो कितने किलो कैलोरी क्या देती है, किलोग्राम होती है? तो 0.4 होती है, या फिर 0.9, या फिर 12, या फिर 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि द रेफरेंस प्रोटीन इज। तो रेफरेंस प्रोटीन की बात करते हैं, तो रेफरेंस प्रोटीन कौन सी है इसमें? इग है, या फिर मिल्क है, या फिर मीट है, या फिर फिश है। तो इग जो हो जाएगा वो सुटेबल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सुटेबल है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है लिमिटिंग अमीनो एसिड इज अ प्लस इज। ठीक है, तो क्या है, लिमिटिंग अमीनो एसिड जो होता है इन प्लस इज होता है, यानी कि पूछा गया कि लिमिटिंग अमीनो एसिड जो होता है इन प्लस में होता है, कौन सा प्लस में होता है? ठीक है, लाइसिन होता है, या फिर क्या होता है, थेरोनिन होता है, या फिर मिथियोनिन होता है, या फिर वैलिन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा कि द अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय इंडियन एडल्ट इज डॉट 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 ग्राम प्रोटीन केजी बॉडी वेट। ठीक है, पर केजी। ठीक है, प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। तो ये पूछा गया कि जो प्रोटीन का अमाउंट है वो कितना रिक्वायर्ड है इंडियन एडल्ट के लिए, कितने ग्राम प्रोटीन जो है पर केजी वेट के हिसाब से इंडियन एडल्ट को रिक्वायर्ड है। तो इंडियन एडल्ट को वो होता है, इसमें दिया गया है ऑप्शन में 0.5, 0.01, या फिर 0.5, या फिर 0.10 ग्राम। तो ये होता है 1 ग्राम इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 1 ग्राम जो होता है प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से सही रहेगा इंडियन एडल्ट के लिए। तो ऑप्शन ए बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि सैचुरेटेड फैटी एसिड आर एक्सेप्ट। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो हैं, तो कौन सा, ल्यूरिक, या फिर पाल्मेटिक, या फिर स्टेरिक, या फिर ओलिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओलिक इज़ द करेक्ट आंसर। ओलिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे, अभी ये क्वेश्चन जो है अभी पूछा गया, हाल ही में एग्जाम जो हुआ है ITBP ASI फार्मासिस्ट का। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का जो ये है, ये ओलिक पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन परीक्षाओं में। तो इसके जो है प्रोटीन से क्वेश्चन बनना ही बनना है पेपर में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि क्या डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस। तो डिफिशेंसी होती है विटामिन डी की, तो डिफिशेंसी से यानी कि कमी से क्या होता है जो कॉज करती है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या कॉज होता है, यानी कि क्या उत्पन्न होता है? तो फिर रिकेटस हो सकता है, स्कर्वी हो सकती है, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, या फिर ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये सारे रोग हो सकते हैं। तो जो इसमें है, ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है विटामिन डी की कमी से? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। क्या हो जाता है? रिकेटस। ठीक है, रिकेटस सीधा करेक्ट आंसर। और बात करें स्कर्वी की, तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। और बात करें किसकी, नाइट ब्लाइंडनेस की, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो हो जाता है किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। किसकी? विटामिन ए की कमी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि प्लेग्रा इज द डिफिशियंसी डिजीज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि प्लेग्रा जो बीमारी है किसकी कमी से होता है, और कौन सी कमी जो है उसको कॉज करती है, ये पूछा गया है। राइबोफ्लेविन, या फिर थायमीन, या फिर नियासिन, या फिर फोलेट।
ठीक है, फोलेट यानी कि फॉलिक एसिड। तो किसकी कमी से होता है दोस्त? तो ये हो जाता है किसकी कमी से? नियासिन की कमी से, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो नियासिन की कमी से पेलेग्रा जो होता है वो हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन में रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इस, ठीक है, इसमें पूछा कि सबसे रिचेस्ट सोर्स जो है वो क्या है, किसका? विटामिन ए का। विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स पूछा गया है। तो राइप पपाया, या फिर राइप मैंगो, या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि राइप पपाया भी में होता है और राइप मैंगो में भी होता है। ठीक है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि द मिनरल्स दैट एसोसिएटेड विद एनीमिया इज, ठीक है, द मिनरल दैट एसोसिएटेड विद एनीमिया इज। तो जो एनीमिया जो होती है वो किस मिनरल्स की कमी से होती है, या फिर कौन सा मिनरल है? कैल्शियम, या फिर उसमें सम्मिलित होता है जो कैल्शियम होता है, या फिर आयरन, या फिर मैग्नीशियम, या फिर सोडियम। तो इसका जो एनीमिया होता है वो आयरन, यानी कि आयरन से रिलेटेड होता है। तो आयरन इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्त आज की क्लास यहीं तक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।